महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है। हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हिस्सा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर एनडीएच्या महिला खासदारांनी संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांचा निषेध केला। इंडिया आघाडी विरोधात सत्ताधारी खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली। हमारा कि आज कांग्रेस ने और सभी अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया है और भारत की जनता और हमारे देश की महिला इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा था कि जिसके माध्यम से आज 33% के माध्यम से यहाँ पे महिलाओं को उनका अधिकार मिलता। क्योंकि आज देख सकते हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पिछले 10 साल में योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो राजनीति में भी, लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को अधिकार देने की बात हमारे सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन सभी अपोजिशन पार्टी ने इसको विरोध किया और देश की महिला इन्हें माफ नहीं करेगी। महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर अमित शहानी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहेत। लोकसभेत अतिशय विचित्र चित्र पाहायला मिळालं। काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि सपानं विधेयक पारित होऊ दिलं नाही। महिलांचं विधेयक पाडणं आणि त्याचा आनंद साजरा करणं हे दुर्दैवी आहे। काँग्रेसची भूमिका ना महिलांच्या हिताची ना देशाच्या हिताची, या शब्दात अमित शहा यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत। काय ट्विट केलं, नजर टाकूया। लोकसभेत अतिशय विचित्र चित्र पाहायला मिळालं। लोकसभेतलं या अतिशय विचित्र चित्रावर उद्विग्न झाल्याचं अमित शहा हे पाहायला मिळत आहेत। काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि सपानं हे विधेयक पारित होऊ दिलं नाही। महिलांचं विधेयक पाडणं आणि त्यांचा आनंद साजरा करणं हे दुर्दैवी आहे। काँग्रेसच्या विरोधकांची भूमिका ना महिलांच्या हिताची ना देशाच्या हिताची। नारी शक्तीचा अपमान इथे थांबणार नाही। आगामी निवडणुकीत विरोधकांना महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल। संसद, विधानसभेत स्थान मिळवू पाहणाऱ्या महिलांसाठी दुःखद दिवस आहे। ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एक पोस्ट केलेली आहे। काय म्हणतात प्रियंका चतुर्वेदी, पाहूयात। भारतातील महिलांसाठी आजचा दिवस अतिशय दुःखद आहे। संसद किंवा विधानसभेत आपलं स्थान मिळवण्याची आशा बाळगणाऱ्या महिलांसाठी आजचा दिवस हा वाईट असेल।